गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी में कंचा नामक चैप्टर के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। इस पार्ट में, दूसरे पार्ट में, पिछले पार्ट में आपने इस पाठ के कुछ भागों का अध्ययन किया था, तो आइए अब हम उसके आगे देखते हैं। आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि जब लेखक जाके दुकान के सामने दुकानदार के साथ खड़ा होकर के उसके दुकान में रखे हुए कंचे के डिब्बे को देखता है, उससे निहारता रहता है, तो दुकानदार अंत में कंचा उसे देने के लिए जब तैयार होता है तो लेखक जो है वो नकारात्मक मना करने के दृष्टिकोण से अपने सिर को हिला देता है, मना कर देता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर उसके आगे के भागों का अध्ययन करते हैं। देखिए, तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए, उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा तो दुकानदार सोचता है कि अरे, जब इसे कंचा नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? क्या उसको कंचा चाहिए या कुछ और चाहिए? लेकिन वह बालक तो स्वयं नहीं समझ पा रहा कि उसको क्या चाहिए, क्योंकि उसने स्वयं कंचे को छू करके देखा था जो जार में रखे हुए थे। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ, और जब उस छोटे से बालक ने जार को छू लिया था, जार का कंचे जिसमें भरे हुए थे उस जार को जब उसने छुआ तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसने कंचे को ही छू लिया है। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, और यदि वह चाहता तो उस दुकानदार के द्वारा वो उस कंचे को वो खरीद सकता था। लिया होता तो स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा, और अगर उसने कंचे लिए होते तो यही सुन करके, यह सोच करके वह अपना बस्ता पकड़ता है और स्कूल की घंटी इतने में उसको सुनाई देती है और वह दौड़ता हुआ स्कूल की तरफ भाग जाता है। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है, और यह उस विद्यालय का नियम था कि जो बच्चे विलंब से आते थे उन्हें क्लास में सबसे पीछे बैठने को स्थान दिया जाता था। तो उस दिन वह लेखक भी सबसे देर से पहुंचता है, इसलिए वह चुपचाप जाकर पीछे की बेंच पर बैठ जाता है। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता है, यानी ये जिस तरह जो बच्चे आए हैं वो जाकर के वहीं अपना स्थान उसी तरह से लेते जा रहे हैं। रामन जो है वो अगली बेंच पर बैठता है, क्योंकि वो सबसे पहले और समय से विद्यालय आ जाता है, इसलिए उस लगभग उसी सीट पर वो पर डे बैठ रहा है। मल्लिका भी, अम्मू भी, सब लोग अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज जॉर्ज विद्यालय में अनुपस्थित है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। और जॉर्ज जो है वो कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी है, कंचा बहुत अच्छा खेलता है। तो इसीलिए शायद लेखक का ध्यान उसकी तरफ गया होगा कि जॉर्ज आज नहीं दिख रहा है। कितना भी बड़ा व्यक्ति अगर जॉर्ज से कंचा खेलता है तो वो कंचे में जॉर्ज उस व्यक्ति को पराजित कर देता है, हरा देता है। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी ज़मीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। और जो हार जाता था कंचे के खेल में जॉर्ज से, वह अपनी बंद मुट्ठी ज़मीन पर रखता था और जॉर्ज जो है उस कंचे से उस बंद मुट्ठी की हड्डियों पर मारता था। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अपू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अपू जो है उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। जॉर्ज क्यों नहीं आया, इसका उत्तर तो उसको मिल गया, क्योंकि रामन ने बताया था कि उसको बुखार है, इसलिए वो नहीं आया। क्योंकि जॉर्ज का घर जो है वो रामन के रास्ते में ही पड़ता था, इसीलिए जॉर्ज ने रामन के माध्यम से सूचना भिजवा दी थी। लेकिन आज अपू का मन क्लास में नहीं लग रहा था। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। जब मास्टर जी आए तो उसने जल्दी में पुस्तक खोली और अपने सामने रखा। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी पृष्ठ 37। रेलगाड़ी का सबक था, मतलब रेलगाड़ी के बारे में बताया जा रहा था। उसके बारे में गुरुजी, मास्टर जी बता रहे थे बच्चों को। पृष्ठ 37 पर। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोंकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। और मास्टर जी बच्चों से प्रश्न भी पढ़ाते समय प्रश्न भी कर रहे थे कि आप लोगों ने रेलगाड़ी देखी भी होगी, कईयों ने। उसे भाप की गाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही संचालित होता है।
भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी, घरों के चूल्हे का मतलब आप देखते होंगे कि जैसे जो माँ या बहनें जो भी है खाना बनाने के लिए, जब घर में खाना बनाते हैं तो देखिए जो भी चावल या सब्जी वगैरह पानी में करके रखा जाता है तो उसके ऊपर जो ढक्कन रखा होता है वो देखिए कुछ उठता रहता है, उठता गिरता रहता है। तो जब भाप नीचे भर जाती है तो वो पात्र उठ जाता है, और जब भाप कम हो जाती है तो वो नीचे बैठ जाता है। तो इसीलिए जो है उसी तरह की कुछ तकनीक रेलगाड़ी में भी अपनाई गई थी, और इसी से रेलगाड़ी आगे बढ़ती जाती थी, उसका इंजन चलता रहता था। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी, वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पहले तो मास्टर साहब की आवाज़ तेज़ थी क्योंकि बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना था, लेकिन अब उनकी आवाज़ थोड़ा मंद हो गई थी, मध्यम पड़ गई थी, क्योंकि मास्टर साहब रेलगाड़ी के हर हिस्से को बच्चों को अच्छी तरह से समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में वायलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है, कि चूँकि पहले जो भाप की गाड़ी चलती थी, कोयले से चलती थी, तो भाप बनती थी, उसी से चलती थी। अब तो डीजल के इंजन लगे हुए हैं, डीजल गाड़ियाँ आ गई हैं, वो चल रही हैं। लेकिन पहले इस तरह से कैसे उस भाप बनाते थे रेलगाड़ी में, वो बता रहे हैं कि अंग्रेजी में एक होता है जगह जहाँ पानी रखा जाता है, उसको बॉयलर कहते हैं, जो कि लोहे का एक बड़े पीपे के जैसा होता है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। लेकिन अप्पू के दिमाग में वही दुकान का कि हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, एक बड़ा सा जार, आंवले जैसे कंचे। जार्ज अब अच्छा होकर आ जाएगा। जब जार्ज अच्छा होकर आएगा तब उससे वो अप्पू बताएगा। उस समय जार्ज कितना खुश होगा, सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। लेकिन इसका ध्यान जो है अप्पू का, वो मास्टर साहब की बातों की तरफ नहीं, बल्कि जो दुकान में कंचे देख कर आया है उस तरफ ध्यान जा रहा है। उसके चेहरे पर चाक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। और जब मास्टर जी ने देखा कि अप्पू उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो मास्टर जी ने एक चाक का टुकड़ा अप्पू के चेहरे पर, यानी अप्पू के ऊपर फेंका, जो उसके चेहरे से जाकर के टकराया। और जब चेहरा पर चाक गिरता है तो अप्पू का ध्यान अचानक उस तरफ आकर्षित होता है और वो खड़ा हो जाता है और देखता है कि मास्टर साहब उसकी तरफ बड़े गुस्से से देख रहे थे। अरे तो उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? मास्टर जी ने उससे पूछा कि तुम अकेले क्या कर रहे थे, कहाँ था तुम्हारा ध्यान, बताओ। लेकिन वह कुछ बोलने को तैयार नहीं होता, वह चुपचाप खड़ा था। तो मास्टर जी कहते हैं क्या नहीं बोलेगा? वह अप्पू के पास पहुँचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ गई और अचानक सभी बच्चों को ये कल्पना हुआ कि आज तो अप्पू मार खाएगा अच्छी से। लेकिन अप्पू की घबराहट बढ़ रही थी और मास्टर साहब उस अप्पू की तरफ बढ़ रहे थे। सारे बच्चे सांस रोके हुए इस दृश्य को देख रहे थे। बस ओके बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। लेकिन इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।